हेलो दोस्तों, मैं हूं अरिंदम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ IBG MER एंड SSKM हॉस्पिटल कोलकाता। तो देखो, नीट 2021 वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिलिंग का अभी राउंड 2 का रिपोर्टिंग चल रहा है। 15 मार्च तक उसका रिपोर्टिंग चलेगा, उसके बाद मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ही मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, मतलब कौन कौन स्टूडेंट मॉप अप के लिए एलिजिबल होगा, कौन कौन स्टूडेंट नहीं होगा, उसका बात करेंगे। पहले है देखो कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल होगा। फर्स्ट है देखो द अपॉर्चुनिटी फॉर एनरोलमेंट पे फी एंड रजिस्टर फ्रेश चॉइस फिलिंग फॉर एलिजिबल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव नॉट डन इट ड्यूरिंग राउंड 1 एंड राउंड 2 काउंसलिंग ड्यू टू एनी कॉज शैल बी अगेन अलाउड ड्यूरिंग मॉप अप काउंसलिंग। मतलब जो स्टूडेंट राउंड 1 और राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो वो लोग फ्रेश करके मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो द कैंडिडेट्स हु रिमेन नॉट अलॉटेड टिल राउंड 2 आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप स्ट्रेट आयो बाई फ्रेश चॉइस फिलिंग। मतलब जो स्टूडेंट राउंड 2 के बाद भी उसको कॉलेज नहीं मिला तो वो लोग फिर से मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना नहीं होगा, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करेगा। नेक्स्ट है देखो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स इन राउंड 1 एंड राउंड 2 हु फेल टू प्रोवाइड चॉइस ड्यूरिंग द प्रीवियस राउंड आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। मतलब जो स्टूडेंट का राउंड 1 एंड राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करना फेल हो गया तो वो लोग फिर से मॉप अप में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट है देखो द कैंडिडेट्स हुज अलॉटेड सीट्स वर कैंसिल्ड इन राउंड 1 ड्यू टू इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स बट स्टिल रिमेन एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड विथ चेंज कैंडिडेचर आर अलाउड इन मॉप अप काउंसलिंग फॉर चॉइस फिलिंग स्टेट अवे विथ चेंज्ड कैंडिडेचर स्टेटस। मतलब जो स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स में गलती होने की वजह से राउंड 1 में काउंसलिंग कैंसिल हो गया था तो वो लोग फिर से डॉक्यूमेंट चेंज करके न्यू फ्रेश डॉक्यूमेंट्स देकर मॉपा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो द कैंडिडेट्स हुज अलॉटेड सीट्स आर कैंसिल्ड इन राउंड 2 ड्यू टू फेलियर ऑफ सबमिशन ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स सच एज डोमिसाइल, एज सर्टिफिकेट, क्लास 12 मार्कशीट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट आर आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस एंड दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट एनी फर्दर इन काउंसलिंग। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, ये है एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अगर यहाँ पर गलती हो जाए तो फर्दर कोई काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स हु रिमेन नॉट रिपोर्टेड ड्यूरिंग राउंड 2 काउंसलिंग आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप काउंसलिंग बट विथ पेनल्टी, दैट इज दे हैव टू पे काउंसलिंग फी afresh एंड रजिस्टर afresh बिफोर बीइंग एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग इन मॉप अप काउंसलिंग। मतलब जो स्टूडेंट राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया उसको राउंड 2 में कॉलेज मिला लेकिन वो रिपोर्टिंग नहीं किया, ठीक है, तो वो लोग मॉप अप में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर से उसको पेनल्टी देना होगा, जैसे कि फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन फीस भी देना होगा। उसके बाद ही वो मॉप अप के लिए एलिजिबल होगा। हाउएवर दे आर नॉट अलाउड टू चेंज देयर क्रीडेंशियल प्रोवाइड ड्यूरिंग एनरोलमेंट स्टेज ऑफ अर्लियर राउंड्स। मतलब डॉक्यूमेंट्स जो दिया था प्रीवियस राउंड का एनरोलमेंट के टाइम पे वही रहेगा, डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स टिल मॉप अप राउंड और रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट फील्ड अप चॉइस इन मॉप अप आर नॉट अलाउड इन मॉप अप काउंसलिंग। मतलब जो स्टूडेंट मॉप अप राउंड तक भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया और चॉइस फिलिंग भी नहीं किया तो एज यूजुअल काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है देखो द कैंडिडेट्स हु रिमेन एडमिटेड आफ्टर राउंड 2 काउंसलिंग आर नॉट अलाउड एनी फर्दर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मॉप अप काउंसलिंग। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई एक स्टूडेंट को राउंड 2 में कॉलेज मिल गया और वो कॉलेज में जाके पार्टिसिपेट भी कर लिया तो उसके बाद वो फिर से मॉप अप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मतलब वहाँ पर अपग्रेडेशन का कोई प्रोसेस नहीं है। अगर तुमको कॉलेज लेना होगा या छोड़ना होगा, ठीक है, जैसे कि राउंड 1 में कॉलेज लेने के बाद भी अपग्रेडेशन कर सकते हो, यहाँ पर राउंड 2 में कॉलेज लेने के बाद तुम अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हो। अगर तुमको एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो वही लेना होगा, बाद में उसके बाद फर्दर तुम काउंसलिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर काउंसलिंग करना चाहते हो मॉप अप राउंड में तो राउंड 2 का कॉलेज तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है यहाँ पर। तो आई थिंक इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर इसके बाद कोई डाउट रहेगा तो तुम टेलीग्राम पे जाके क्वेश्चन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।